प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आपसे आज का मेरा टॉपिक है और वो है कि व्हेन द डे माय प्रेयर लाइफ चेंज फॉरएवर। वो दिन जब मेरी प्रार्थनाओं का करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। देखिए, हम क्रिश्चियंस हैं, हम लोग सब प्रार्थनाएं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाओं में बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं जो है वो आपको ऐसा लगता है कि वो सुनी नहीं जा रही है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं ऐसे जो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस काम में रिजल्ट नहीं मिलता वो काम अक्सर लोग छोड़ दिया करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना करना छोड़िए नहीं, प्रार्थना कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। जो उसका सही तरीका है वो मैं आज आपको बताऊंगा और मुझे विश्वास है कि उस सही तरीके को अपनाकर आपको प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर मिलेगा और आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी और पूरी होंगी। कई सारे क्रिश्चियंस इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको मिल रहा है और वो प्रार्थनाएं उनकी सुनी जा रही है, पूरी हो रही है। आपको भी बस यही करना है, अपनी प्रार्थनाओं में इस जो मैं तरीका बताऊंगा उसको यूज करना है। देखिए, ये तब शुरू हुआ था जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, तो मैं अपनी बेटी से प्रोमिसेस बहुत सारे कर दिया करता था और भूल जाया करता था काफी बार मैं, लेकिन याद भी रहते थे, लेकिन उसको जरूर याद रहते थे और वो मुझे घड़ी घड़ी प्रोमिसेस को याद दिलाती थी जब तक मैं उस प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर देता था। तो सबके बच्चे हैं, प्रॉमिस ये जब माँ बाप करते हैं तो वो उनको याद दिलाते रहते हैं। तो उसी तरीके से ये मेरे साथ भी होता था। और उसका जो जो ये वायदों को याद दिलाने का तरीका होता था वो बहुत फियरलेस होता था कि पापा आपने मुझे बोला है आप मुझे मैकडॉनल्ड लेके जाएंगे और आपको मुझे लेके जाना है बस। तो यही तरीका आपको भी अपने प्रार्थनाओं में यूज करना है उसको। अब क्या होता है कि देखिए, हम लोग क्या है कि अ, अपनी प्रार्थनाओं को रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना हम कर रहे हैं, हमें परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन उन्होंने बोला है कि करो और वो सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं, वो तरीका आपको जानना जरूरी है अपनी प्रार्थनाओं को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने का। तो जो तरीका है वो ये है कि आपको परमेश्वर के किए हुए वायदे जो है आपको याद दिलाने हैं। आपको जो भी प्रार्थनाओं में आप मांग रहे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो वो नौकरी की या कोई बीमारी की, तो आपको परमेश्वर को याद दिलाना है कि परमेश्वर आपका वायदा है कि आपने मुझे, आपको डर लग रहा है तो परमेश्वर को याद बताइए, आप बीमार हैं तो परमेश्वर को चंगाई का वायदा याद दिलाइए, बाइबल में से वो वर्ष निकालिए, वो वचन निकालिए जहाँ पे परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि आपको चंगाई देगा, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि आपको नौकरी देगा, आपको आपके कर्जों से मुक्त करेगा। तो वो सारे वर्ष पुराने नियम नए नियम में है। आपको पता है कि नियमों की किताब है, देखिए नियम लिखा हुआ है और उसमें प्रोमिसेस वायदे भरे पड़े हैं, बस आपको उनको निकाल के अपने प्रार्थनाओं में उसको यूज करना है, बहुत ही फियरलेस तरीके से। अब आप देखिएगा जैसे पुराने नियम में या नए नियम में कितने सारे प्रॉफिट्स हैं, डिसाइपल्स हैं, जो कि परमेश्वर उनको उनके किए हुए वायदों को याद दिलाते थे। आप अब्राहम को देखिए, आप मोसेस को देखिए, आप जेकब को देखिए, किंग डेविड को देखिए, आप वो सारे जो थे रिक्वेस्ट नहीं करते थे सिर्फ, लेकिन अपने परमेश्वर के किए हुए डिवाइन प्रोमिसेस उनको याद दिलाते थे। और आप किंग डेविड के अगर बुक ऑफ साम्स देखेंगे, भजन संहिता में उसने कितने सारे प्रोमिसेस का जिक्र किया है। वो परमेश्वर को उनके वायदों को याद दिला के प्रार्थनाएं करते थे कि परमेश्वर आपने मेरे लिए ये वायदा किया है, आपने मेरे लिए ये वायदा किया है। तो उस तरीके से वो प्रार्थनाएं करते थे। तो आपको भी यही काम करना है। देखिए, प्रॉमिस वर्ड जो है ये हिब्रू के वर्ड हवाचा से लिया गया है और ये जो अगर इसका देखें कि हिब्रू में रूट्स जो है उसका अगर हम मतलब निकालें हवाचा का क्या मतलब होता है, तो वो होता है कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ परमेश्वर से अपने प्रेयर्स में आस्क नहीं करना है, मांगना नहीं है या होप नहीं करना है, आशा नहीं करनी है आपको, बल्कि सच्चाई को पाना है। परमेश्वर के किए हुए वायदों पर आपको खड़ा होना है, आपको अडिग होना है, आपको स्टैंड लेना है कि परमेश्वर लिखा है आपके वचन में, लिखा है परमेश्वर आपका वायदा है, परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपका
आपने वाचा बांधी है मुझसे, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, तो आपको अपने प्रार्थनाओं में उन वायदे को याद दिलाना है परमेश्वर को, और उन वायदे को याद दिला करके प्रार्थनाएं करनी है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी तरफ, जैसे मैं पहले प्रार्थनाएं करता था कि शब्दों की अनसर्टेनिटी रहती थी, और मैं रिक्वेस्ट मोड में रहता था हमेशा, और डर डर के मांगता था, और मुझे वायदे भी याद नहीं रहते थे। बाइबल में मुझे याद नहीं रहता था कि कहाँ पे कौन सा वायदा है, किस चीज के लिए क्या है, और मैं उनको जिक्र भी नहीं करता था, बस प्रार्थनाएं करता था, हाथ जोड़ के परमेश्वर से मांगता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरी प्रार्थनाएं एक बोल्ड रिमाइंडर्स होती हैं, और मैं जब से वायदों के साथ, रिमाइंडर्स के साथ प्रार्थनाएं करने शुरू करी है, तो मुझे अब निराशा नहीं होती है। मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु, अगर मुझे निराशा हो रही है तो प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु, आपका वायदा है कि आप मुझे शांति देंगे। और जब मुझे डर लगता है, मैं सहम जाता हूँ, तो प्रभु से वायदा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझसे वायदा किया कि आप मुझे कंफर्ट देंगे। आप देखिए बहुत सारे वायदे हैं, तो उन्हीं को से ही आपको यूज करना है। और जब मुझे कभी डाउट होता है, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुझे सच्चाई का वायदा किया है, आपने मुझे क्लैरिफिकेशन का वायदा किया है, आपने मुझे डिसर्नमेंट का वायदा किया है बाइबल में। तो बस अब ऐसे ही अ, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे बाइबल का हर एक पन्ना एक अलग तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि मैं बाइबल को अब सिर्फ पढ़ता नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सिर्फ बाइबल को पढ़े नहीं, बल्कि उसको समझे, उसमें से प्रोमिसेस को निकालें। अब मैं बाइबल में ट्रेजर हंटिंग करता हूँ। किस चीज की ट्रेजर हंटिंग? प्रोमिसेस की, वायदों की, प्रतिज्ञाओं की, वाचाओं की, उसकी ट्रेजर हंटिंग करता हूँ। और सिर्फ लर्न नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ता नहीं, और मैं चाहता हूँ आप भी सिर्फ उसको पढ़े नहीं, देखे नहीं, परंतु उनके प्रोमिसेस को ढूंढे और उनको क्लेम करें, परमेश्वर के वर्ड्स को क्लेम करें। क्योंकि बाइबल में प्रोमिसेस बहुत सारे हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए प्रॉमिस है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, परमेश्वर का वायदे हैं आपसे कि आपको सारे परेशानियों से, दुखों से वो निकालेगा। उसके वायदों पे वो खड़ा खरा उतरता है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर आपके सारी परेशानियों को, सारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। बस आपको उसको याद दिलाना है। तो इसी तरीके से मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको बाइबल में कहीं भी कोई प्रोमिस, कोई वायदा है, आप किसी परेशानी में हैं, आपको वो प्रॉमिस चाहिए, वायदा चाहिए, तो मैं आपको बाइबल में से ढूंढ के बताऊंगा। मुझे कमेंट करके बताइए, आपको जो भी वायदा, प्रॉमिस ढूंढना है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब वचन में जाते हैं, वचन में देखते हैं। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, सुंदर वचन है जिसको मैंने आपके लिए निकाला है, जो परमेश्वर के वायदे को बताएगा। देखिए ये है 2 पतरस अध्याय 1 वचन 4। और इस वचन में जो लिखा है वो है कि प्रेरित पतरस कह रहे हैं कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, उसने कैसी प्रतिज्ञा दी है? बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे इंग्लिश के वर्स में, इंग्लिश के बाइबल के, तो उसमें वर्स क्या कहता है कि and because of his glory and excellence he has given us great and precious promises। बिकॉज ऑफ हिज ग्लोरी एंड एक्सेलेंस, सोचिए परमेश्वर ग्लोरी और एक्सेलेंस से भरा हुआ है, और उसी वजह से उसने आपको ग्रेट एंड प्रेशियस प्रोमिसेस दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन प्रोमिसेस का इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रेयर में, अपनी प्रेयर लाइफ चेंज कर दीजिए जैसे मैंने की है, और आपके प्रेयर के उत्तर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रेयर लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, और परमेश्वर में आप आगे बढ़ते जाएंगे, उस पर विश्वास में मजबूत होते जाएंगे। और मेरी भी प्रार्थना यह है कि आपकी प्रार्थनाएं पूरी हों। जो भी आपकी प्रार्थना है, बस उसके वायदे को याद दिलाइए, और उसको अपनी प्रार्थनाओं में रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।